देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। जी हां, दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर में स्थानीय प्रशासन द्वारा सिद्दीकी ए अकबर चौक से महान सिख जनरल हरि सिंह नलवा की एक मूर्ति को हटा दिया गया है। 8 फीट लंबी धातु की संरचना का निर्माण सितंबर में किया गया था। मूर्ति को शहर के सौंदर्यीकरण योजना के तहत स्थापित किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मूर्ति के साथ साथ इसके पुख्ता बेस की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। आपको बताते चलें कि दरअसल चौराहे पर लगाई गई इस मूर्ति को लेकर धार्मिक समूहों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद प्रशासन ने स्मारक को चौराहे से हटा दिया। इस चौराहे का नाम इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अब्दुल बकर यानी RA के नाम पर रखा गया है। इस वजह से ही मूर्ति को लेकर आपत्ति जताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराजा हरि सिंह नलवा की मूर्ति को GT रोड पर पूर्व में आधा फरलांग दूर एक टैंक में ले जाया जाएगा। वहीं खलीफा के नाम का एक नया स्मारक सिद्दीकी ए अकबर चौक पर स्थापित किया जाएगा। आपको बताते चले कि प्रतिमा हटाए जाने से आक्रोशित सिखों का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे निर्णय लेने वाले अधिकारी भूल रहे हैं कि इतिहास को ना तो बदला जा सकता है और ना ही पलटा जा सकता है। पाकिस्तान जो सिखों की समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रहा है, उसे याद रखना चाहिए कि सिखों की अपनी गुरुओं में गहरी आस्था है। आपको ये भी बताते चले कि इस क्रम में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिख समुदाय के लिए भावनात्मक रूप से महत्व वाली मूर्ति को हटाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार देश से सिख इतिहास और विरासत को कम करने की कोशिश कर रही है। सिरसा ने ट्वीट कर यह भी कहा कि पाकिस्तान सरकार ने हरि सिंह नलवा की हवेली की मरम्मत करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब हरि सिंह नलवा की प्रतिमा को हटाना सिख इतिहास और विरासत को कम करने का एक और तरीका है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और मूर्ति को फिर से लगाने की मांग करते हैं। इन सब में आइए ये जानते हैं कौन थे ये हरि सिंह नलवा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरि सिंह का जन्म सन 1791 में पंजाब के गुंजरावाला में हुआ था और वह महाराजा रणजीत सिंह की सिख सेना खालसा के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन वे कसूर, मुल्तान, अटक, पेशावर और जमरूद को जीतने के लिए प्रसिद्ध रहे। इस दौरान अप्रैल सन 1837 में जमरूद में हरि सिंह की मृत्यु हो गई थी। आपको ये भी बताते चले कि ये यकीन कर पाना सच में बेहद मुश्किल था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी जिसमें 800 सैनिक रहे, इसकी कमान एक 14 वर्षीय बालक हरि सिंह के हाथों में सौंप दी थी। गजब की बात तो ये थी कि इस उम्र में न सिर्फ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला, बल्कि जंग में दुश्मनों के साथ पूरी ताकत के साथ लोहा भी लिया। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि एक बार एक खूंखार बाघ ने उन्हें दबोचने के लिए सामने मुंह खोले वह खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा वीर का साहस भी एक क्षण में डोल जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पता ही ना हो कि डर किस बला का नाम है। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथों से बाघ का जबड़ा पकड़ लिया और देखते ही देखते अपने हाथों से उसका मुंह चीर डाला। आपको बता दें कि 14 वर्ष के बालक द्वारा इस तरह का साहसिक कार्य सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। कहते हैं कि इस घटना के बाद हरि सिंह को बाघमार व नलवा नाम से जाना जाने लगा। राजा नल शेरों का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसी कारण से बाघ को मारने के बाद हरि सिंह को राजा नल के समान वीर मानकर उन्हें नलवा कहा जाने लगा। आपको ये भी बता दें कि गर्व की बात तो ये भी है कि हरि सिंह नलवा की बहादुरी के चर्चे विदेशों तक फैले हुए हैं। सन 2014 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका बिलियनियर ऑस्ट्रेलियंस द्वारा जारी की गई इतिहास के 10 सबसे महान विजेताओं की सूची में सबसे पहला स्थान हरि सिंह नलवा को दिया गया था। आपको बता दें कि जब हरि सिंह नलवा की प्रतिमा स्थापित की गई थी तो प्रशासन की तरफ से लाख वादे किए गए थे। मूर्ति स्थापित करते वक्त ये कहा गया था कि धार्मिक पर्यटन और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि मूर्ति को हटाकर प्रशासन ने अपने उन वादों को भी भुला दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा
धार्मिक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया या तोड़ दिया गया। दूसरी ओर सरकार ऐसे हमलों को रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है और चुप्पी साधे रहती है। आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।